संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को चीता सेना के प्रमुख ओमकार बाली के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे संविधान के प्रति विश्वास रखने वाले करोड़ों भारतीयों में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। ओमकार बाली ने कहा कि शाह का बयान पूरी तरह से अपमानजनक है और बाबा साहब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने शाह को सदन में पूरे देश से माफी मांगने की बात कही है। रामलाल मेहरा और अन्य नेताओं ने इस बयान को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए समर्पित किया है। उनके अनुसार गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में बाबूलाल साजन, सर ओम प्रकाश बनड़ाऊ, जेपी बनड़ाऊ, चैन प्रकाश, भंवरलाल सिला, श्री भगवान मालाराम केसरदेव, पार्षद रिजवान सैयद, पिंटू नाई, आसिफ खोकर, जयपाल और चुनीलाल मेघवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हमने जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने जो उच्च सदन में बैठकर वहाँ पर जो बाबा साहब के बारे में जो बात उन्होंने कही वो बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि बाबा साहब को समझने के लिए पहले खुद शिक्षित होना पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का गृह मंत्री एक अनपढ़ है। जैसे उनके वक्तव्य आ रहे हैं कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग किया। मैं बाबा साहब की बात नहीं करता हूँ। इस देश के लिए हर आदमी जिसने भी इस देश के लिए अच्छा काम किया है, इस देश को आज़ादी से लेकर अभी तक, उन सभी का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे लोग जिसने कभी इस देश का सम्मान नहीं किया, इस तिरंगे का सम्मान नहीं किया, ऐसे लोग इस देश की सत्ता पर बैठ गए हैं और वो इस देश के जितने महापुरुष हैं उनको रोज किसी न किसी तरीके से अपमानित करते रहते हैं। हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय से कि इन्हें तुरंत अपने पद से बर्खास्त करें और विशेष करके मैं मोदी सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इसको पार्टी से भी निष्कासित करें। ऐसे लोगों से अगर पार्टी भरी पड़ी है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो ये देश के अंदर भेदभाव और ये जो सामाजिक समझता है ये बिगड़ने का माहौल ख़राब करते हैं और ऐसे वक्तव्य देकर इससे माहौल ख़राब होता है। इस माहौल को अगर सही रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि कैसे कार्यकर्ताओं को हमें बड़े ओहदे पर बिठाना चाहिए। उन्हें आपत्तिजनक जो अम्बेडकर का मतलब आपने देखा होगा हजारों सालों से या पिछले हमने इसके गवाह है कि किस तरह छुआछूत होता है, भेदभाव होता था, महिलाओं के साथ किस तरह अत्याचार होते थे। और लेकिन बाबा साहेब के संविधान बनाने के बाद में आज आम आदमी इस संविधान के कारण अपने हक और अधिकार मिले हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कोई किसी की ईश्वर के प्रति आस्था होगी, लेकिन हमारे लिए अगर कोई ईश्वर है तो बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर वो नहीं होते तो आज हम जो खड़े हैं आपके सामने, किसी भी पद पर बैठे, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, सब की सब ये संविधान की देन है। और संविधान के अलावा हम किसी देवता को मानने को तैयार नहीं है। अगर हमारे देवता का कोई अपमान करेगा तो ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। अमित शाह का बयान तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो वो आके देश को बताए कि असली वीडियो क्या है। पूरा सदन इसको देखा, पूरा देश ने देखा, विश्व पूरा देख रहा है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर खाली भारत के ही नहीं है, ये विश्व के अंदर भी बाबा साहब का बहुत बड़ा नाम है। और जो बाहर बैठे हुए लोग भी सोचते हैं कैसे लोगों ने इस देश पर कब्जा कर लिया है, ताकि जो ऐसे महापुरुष के मामले में ऐसी बातें करते हैं, ओछी बातें करते हैं।